हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भोला जायसवाल और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट इन्फो में। आज है 7 जून और 7 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल में रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 5 जून, 6 जून, 7 जून, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? 6 जून। कल की वीडियो में हम डिस्कस किए थे, कल था 5 जून और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। तो जब भी डे वाला क्वेश्चन आता है तो आप उस महीना के सारे डे को एक बार रिपीट कर ले। इससे क्या होगा, आपके सारे जो दिवस है वो आपके होठों पर याद रहेंगे। तो रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया गया और यूएन ने इसे मनाया। तो उसका आखिर कारण क्या था? तो यूएन की जो 6 आधिकारिक भाषा है, अरबी, रूसी, स्पेनिश, चाइनीज, इंग्लिश और फ्रेंच, इसकी संस्कृति और इतिहास की जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों तक इसकी जानकारी को पहुंचाने के लिए यूएन ने रूसी भाषा दिवस मनाया। आखिर ये मनाया किसकी याद में आता है? एक महान रूसी कवि थे ए.एस. पुष्किन, उसी की जन्म दिवस के शुभ अवसर पर ये दिवस मनाया जाता है। अब बात यहाँ पे यूएन की आई है, तो यूएन के बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। यूएन की स्थापना कब हुई थी? तो यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका अभी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। प्रेजेंट टाइम में इसके महानिर्देशक कौन है? तो इसके प्रेजेंट टाइम में महानिर्देशक एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो पुर्तगाल के हैं। अभी कुल मिलाकर 193 देश हैं जो यूएन के सदस्यता को ग्रहण करके रखे हैं, उनके सदस्य हैं। महिला एशियन कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? हमारा ऑप्शन है श्रीलंका, ब्राज़ील और भारत। तो इसका सही आंसर है भारत। अपना देश भारत को महिला एशियन कप 2022 का मेज़बानी करने का मौका मिला है और 1947 के बाद यह दूसरा ऐसा मौका है जब भारत को इसकी मेज़बानी करने का मौका मिला है। सबसे पहले भारत को ये मौका 1979 में मिला था। अब यहाँ बात आती है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 8 मई 1954 को हुआ था। इसकी हेडक्वार्टर मलेशिया में है। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट याद रखें। हम लोग जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में ही सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 किताब किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हमारा 4 ऑप्शन है, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक, यानी कि ख। अब यहाँ पर कोविड-19 आया है, तो इसके बारे में हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस किए थे कि कोविड-19 अभी विश्व का सबसे बड़ा महामारी के रूप में उभर कर सामने आया। इसके अभी तक कोई वैक्सीन नहीं निकली है। सरकार ने इसके सापेक्ष में बहुत सारे गाइडलाइंस जारी किए हैं, कैसे में रखना है, क्या करना है, बाहर निकलते समय मास्क लगाना है, हाथ में ग्लव्स लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो यहाँ पर है रमेश पोखरियाल निशंक। ये वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में ये एचआरडी मिनिस्टर का पदभार संभाले हुए हैं। अच्छा, यहाँ बात ये आती है कि ये जो सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 का जो विमोचन हुआ है, ये किस उद्देश्य से हुआ है? तो इसका उद्देश्य है छात्र व शिक्षक को कोविड-19 के बारे में अवेयरनेस को बढ़ाना, उसकी जानकारी देना। इसका निर्माण एनसीईआरटी और यूनेस्को इंडिया के द्वारा किया गया है। अभी एचआरडी मंत्रालय इन्हीं के पास है और प्रकाश जावड़ेकर इससे पहले एचआरडी मंत्रालय का पदभार संभाले हुए थे। रमेश पोखरियाल निशंक जो हरिद्वार उत्तराखंड से इनका निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। जंप करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल में ही किस मंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर #आई कमेटी पहल की शुरुआत की? हमारे पास 4 ऑप्शन है, आर.के. सिंह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा आर.के. सिंह। आर.के. सिंह वर्तमान में बिजली और नवीन ऊर्जा राज्य मंत्री है। इसका उद्देश्य भविष्य में नवीकरणीय ऊर्जा की दक्षता को बढ़ाने के लिए किया गया है। अब यहाँ पर नवीन और
नवीकरणीय और अनवीकरणीय एक टर्म आता है। नवीकरणीय वही से संसाधन को हम बोलते हैं जिसका निर्माण या जिसे पुनः ऐसी ऊर्जा जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पनबिजली इत्यादि। और अनवीकरणीय साधन ऐसे होते हैं जिसको ऐसे संसाधन जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर पाते हैं या उसका निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि। तो इस क्वेश्चन से हमें इतने फैक्ट याद रखें। जंप करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है? हमारा ऑप्शन है SBI, HDFC, ICICI, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा HDFC। आखिर ये पहल शुरू क्यों किया गया? तो जब लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद जो अर्थव्यवस्था पटरी पर उतरेगी उसमें बहुत समय लग सकता है, और इस पहल को HDFC ने इसलिए लाया है कि ग्राहकों को ये नो कॉस्ट EMI, नो डाउन पेमेंट के रेट पर ये अपने कस्टमर को सुविधा मुहैया कराएगी। HDFC के कार्ड से अगर शॉपिंग करते हैं तो उसमें 50% तक कैशबैक आने की संभावना है। अब यहाँ पर HDFC कब आता है तो इसकी हम लोग स्थापना, हेडक्वार्टर और CEO के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी स्थापना 1994 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके प्रेजेंट टाइम के CEO है आदित्य पुरी। इस क्वेश्चन से हमें इतने फैक्ट याद रखने हैं। जंप करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है, हाल में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब यहाँ बात आती है कि ये थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो मध्य प्रदेश में एक संगठन है जिसका नाम है सामाजिक न्याय व कल्याण मंत्रालय। उसके कैंपस में ये थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम का समापन हुआ। इसका उद्देश्य था कि सामाजिक न्याय व कल्याण मंत्रालय के जितने भी सदस्यगण हैं वह एक पौधा को गोद लेंगे और उनका नाम अपनी माता के नाम, उनका माता का जो नाम है वो नाम उस पौधा को रखेंगे, ताकि उस पौधा से उसका खास लगाव जुड़ जाए और उनका वो लालन पालन अच्छी तरीक़े से कर पाए और वो छोटा सा पेड़ एक बड़ा पेड़ में तब्दील हो जाए। जब यह बात आती है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में और एक योजना चल रहा है जिसका नाम है जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लाया गया था। एक और योजना है जीवन शक्ति योजना। इसमें क्या होता है कि अभी जो कोविड-19 चल रहा है इसके लिए जो मास्क तैयार कर रही थी यहाँ की महिलाएं, वो 11 रुपये मास्क को बनाएगी और 11 रुपये पर मास्क के रेट से वो सरकार को भेज देगी। यहाँ पे और एक योजना चल रहा है जो संकल्प योजना के तौर पे जाना जाता है। ये उमरिया ज़िला में चल रहा है, जहाँ पर बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना को लाया गया था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतने सारे फैक्ट को याद रखना है। हम जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है, हाल में ही फोर्ब्स द्वारा जारी की पत्रिका में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला सेलिब्रिटी की लिस्ट पे टॉप पे कौन रहा है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है काइली जेनर, दूसरा रोजर फेडरर, तीसरा विराट कोहली और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर है वो क्या है? काइली जेनर। काइली जेनर काइली कॉस्मेटिक एक ब्रांड है जिसकी ये खुद का इसका ब्रांड है और ये फोर्ब्स द्वारा जारी की गई पत्रिका में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली टॉप 1 में रही है। हम लोग जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में एडिडास ने भारत में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला अनुष्का शर्मा, दूसरा मानसी चिल्लर, तीसरा टोनी एन सिंह और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानसी चिल्लर। मानसी चिल्लर है कौन? तो मानसी चिल्लर
2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी, जो कहाँ से बिलोंग करती है, जो कि अपना देश भारत से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पे एक और ऑप्शन है टोनी एनसिंग। टोनी एनसिंग ये कौन है? ये 2020 के यानी कि 2020 की मिस वर्ल्ड का खिताब इन्होंने जीता है। उन्हें जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में किस एनजीओ ने WHO पुरस्कार जीता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, सीड्स, मदर इंडिया, खुशी, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है? सीड्स। आखिर सीड्स ने ये अवार्ड जीता क्यों है? तो सीड्स ने ये अवार्ड इसलिए जीता है, जैसे हमारा राज्य झारखंड और जो बिहार है, यहाँ पे धूम्रपान करने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, और सीड्स ने अपने क्षमता अनुसार बहुत ज़्यादा प्रयास किया है इन धूम्रपान को रोकने के लिए, जैसे सिगरेट, तंबाकू, ई सिगरेट इत्यादि को। इसीलिए WHO ने सीड्स को वर्ल्ड टोबैको अवार्ड से नवाजा गया है। अब यहाँ पर बात आई है WHO की, तो WHO के बारे में कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। WHO इसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका जो अभी हेड है वो कौन है? टेड्रोस एडानोम, जो 1 जुलाई 2017 से पदस्थापित है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका सही आंसर क्या है? सीड्स। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां नंबर, हाल में ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई के मामले में टॉप पर कौन से खिलाड़ी रहे हैं? 4 ऑप्शन है, उसेन बोल्ट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेरी कॉम, इनमें से कोई नहीं। तो फोर्ब्स ने और एक लिस्ट जारी किया था जिसमें सोशल मीडिया से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, हम लोगों ने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि हाल में जो गुजरात और महाराष्ट्र में जो तूफ़ान आया था, उस तूफ़ान का क्या नाम है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें, और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।